बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टू नेचर। मेरा आज का टॉपिक है भुने हुए चने की परफेक्ट पंजीरी। मेरे चैनल पे भुने हुए चने की पंजीरी की रेसिपी पहले भी मौजूद है, लेकिन वो चीपेस्ट पंजीरी है, यानी घर से ही जो कुछ निकला उसी से रेसिपी बना डाली। लेकिन आज मैं आपके साथ परफेक्ट तरीके से पंजीरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर ही प्रेस कर दें, ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पा सकें। तो चलिए हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को साफ़ सुथरा करेंगे। चाहे आप कितने भी बड़े स्टोर से चीज़ें ख़रीद कर लाएं और साफ़ सुथरी भी ख़रीद कर लाएं, फिर भी उनको कपड़े से मलकर इस तरीके से साफ़ ज़रूर करें। ये देखिए, मैंने बादाम साफ़ कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कपड़ा कितना गंदा हो गया है। अब ये मैंने दूसरा कपड़ा लिया है काजू साफ़ करने के लिए। सेम तरीके से इनको भी साफ़ करेंगे। लीजिए, ये भी साफ़ हो गए। इसी तरह से मैंने फूल मखाने भी साफ़ करके तो चुनकर कपड़े से साफ़ कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें मैंने साफ़ कर ली हैं। ये काजू हैं जो मैंने साफ़ किए हैं। इसके बाद ये मखाने हैं, मखानों को भी खूब अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है कपड़े से, और ये बादाम है। अब यहाँ पे मैंने मगज़ लिए हैं। ये चारों मगज़ तो नहीं है, सिर्फ तरबूज के मगज़ हैं। चारों मगज़ तो अब मिलते नहीं हैं, अलग अलग देते हैं, किसी के पास मिलते हैं, किसी के पास नहीं मिलते हैं। बहरहाल ये तरबूज के मगज़ भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इनको भी मैंने सेम तरीके से साफ़ किया है कपड़े से मल के। अब मैं इसको छान के ट्रे में डाल के अब मैं इसको छान के तो इसको चुन लूँगी। ये मैंने गूंदें ले ली हैं, इनको भी साफ़ करेंगे क्योंकि गोंद के ऊपर काफ़ी डस्ट लगी हुई होती है, तो इनको भी कपड़े से मल के साफ़ करेंगे। लीजिए, ये तिल हैं, इनको भी इसी तरीके से साफ़ करेंगे। अब ये भुने हुए चने हैं, तो आप चाहें तो छिले हुए चने भी ले सकते हैं, लेकिन मैं छिलके वाले लेती हूँ और इनको मसल कर इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये कुछ छिल जाते हैं और कुछ के ऊपर छिलका रह जाता है, इस वजह से कि इनका टेस्ट जो है ये ज़्यादा अच्छा बनता है। अब चने हमने मसल लिए हैं, तो अब इनको कुछ इस तरीके से मैं साफ़ करूँगी। अच्छे तरीके से इनको इस तरह करके तो इनके जो छिलके हैं उन सारों को मैं निकाल दूँगी। तो आप अब चाहें, मर्ज़ी है आपकी, यानी आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही लें, आपकी मर्ज़ी है। मुझे ये अच्छे लगते हैं इसलिए मैं इस तरीके से लेती हूँ चने। तो अब हम चनों को साफ़ कर लिया है, तो अब हम इनको ग्राइंड करके तो बारीक आटा बना लेंगे इनका। अब हम बादामों को एक कपड़ा बिछाकर इस तरीके से कपड़े पर फैलाकर इनको मोटा मोटा कूट लेंगे। इनको बारीक ग्राइंड करके नहीं पीसना है, ना ही इनको किसी चट्टू बट्टे में या किसी कूंडी डंडे में डालकर हमने इसको पीसना है, बल्कि इनको इस तरह से मोटा मोटा कूटना है। अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बनाना चाहें तो फिर आप इनको पीस भी सकते हैं, क्योंकि उनके उनके दांत नहीं होते। तो अब ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने साफ़ करके तैयार कर ली हैं। लाइट ऑफ हो चुकी है, इस वजह से शायद आपको सही तरह से पता ना चल सके। तो ये जो साफ़शुदा मखाने हैं वो ये हैं, और ये कद्दूकस किया हुआ नारियल है। इसको मैंने थोड़ा सा ग्रेट किया था ग्रेटर की मदद से, लेकिन आप चाहें तो इस तरीके से आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। मोटा मोटा पहले काट लें, फिर इसको ग्राइंड कर लें। तो अब मैं इन दोनों को इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि मुझसे कद्दूकस नहीं हो पाया तो मैंने ग्राइंड कर लिया। अब ये मगज़ हैं और ये तिल हैं, और इसके साथ ही ये गूंदें हैं। ये काजू हैं, इनको आपके सामने ही कूटा था, और ये बादाम हैं, इनको भी आपके सामने ही कूटा था।
इसके बाद ये चनों का आटा है जिसको कि हमने चनों को ग्राइंड कर लिया तो आटा बना लिया। अब ये मैंने कढ़ाई में कुछ घी डाल लिया है। गरम होने पे इसमें गोंद शामिल करके तो फिर फ्राई करेंगे। घी आपने देसी लेना है, डालडा नहीं लेना, या फिर जैतून का तेल ले लें। तो अब हमने खूब अच्छी तरह से गोंद को फ्राई करना है। जब अच्छी तरह से फूल जाए तो फिर हम इसको निकालेंगे। फ्राई करने के दौरान आपने चमचा मुसलसल हिलाते रहना है। घी भी आपने उतना ही डालना है जितने में कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं और फूल जाएं गोंदें। मुसलसल चमचा चलाते रहिए। कोई कोई इसमें ऐसी भी होती है कि जो जल्दी फूलती नहीं है, तो उसको चमचे के साथ इस तरह से ऊपर नीचे कर कर के दबा दबा के तो मुसलसल उसको भी हिलाते रहते हैं और चमचे से दबाते रहते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। लीजिए, ये हमारे गोंद जो हैं ये खूब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तकरीबन आधा मिनट हम इनको और फ्राई कर लेते हैं ताकि कोई कसर बाकी ना रह जाए, और फिर हम इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये हम इसको दूसरे बर्तन में हमने निकाल लिया है और अब हम इनको कुछ इस तरीके से कूट लेंगे। आप चाहें तो बारीक कूट लें, चाहें तो मोटा मोटा कूट लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब कढ़ाई में मज़ीद घी डालकर गरम करेंगे और फूल मखाने फ्राई करेंगे। घी आपने ज़्यादा नहीं डालना, वो इसको सूखे सूखे से हमने फ्राई करना है फूल मखाने, क्योंकि फूल मखाने जो हैं ये बहुत ज़्यादा घी जज़्ब कर लेते हैं, तो फिर वो जो है ना घी के घूंट आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। जो लोग ज़्यादा घी खाने के आदी हैं वो बेशक ज़्यादा डाल लें, लेकिन हम बहुत ज़्यादा घी जो है वो पसंद नहीं करते। इस वजह से सूखे सूखे ही आपने इनको फ्राई करना है और इनको लो फ्लेम पे फ्राई करना। आपने मुसलसल चमचा चलाते रहें और साथ के साथ आप इसको चेक भी करते रहें कि ये टूटते हैं या नहीं, क्रिस्पी हो गए हैं या नहीं। आप इनको मुंह से तोड़ के देखें, हाथ से तोड़ के देखें, कुछ इस तरीके से कि हाथ से जब अगर आप इनको दबाते हैं तो ये टूटते हैं या नहीं, या दोनों हाथों से तोड़ के देखें ये टूटते हैं या नहीं टूटते, या मुंह से चबा के देखें कि ये चबाने में क्रिस्पी हो गए हैं या नहीं। तो बस फिर जब इस तरीके की हो जाएं तो फिर हमारे फूल मखाने जो हैं वो फ्राई हो चुके और फिर हमने उनको निकाल लेना है। अब ये हमारे मखाने जो हैं ये भी रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं किसी दूसरे बर्तन में। अब कढ़ाई को अच्छे तरीके से साफ़ करके तो इसमें ज़रा ज़्यादा घी डालेंगे और सूजी को इसमें ऐड करके तो अच्छी तरह से भूनेंगे। अब ये हमने काफ़ी घी लिया है, लेकिन लगता ज़रा कम ही है सूजी के हिसाब से, लेकिन इसको हमने स्टेप बाय स्टेप डालना होता है, एकदम से ज़्यादा घी नहीं डालना होता ताकि बहुत ज़्यादा घी ना डल जाए। इस वजह से स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। अब यहाँ पे 1 किलो सूजी मैंने पहले इसमें डाली थी, तो ये आधा किलो सूजी मैं अब इसमें डाल रही हूँ। पहले मैंने डाल के थोड़ा सा उसमें चमचा चलाया है, फिर मैंने बाकी की आधा किलो भी इसमें डाली है, ये चेक करने के लिए कि बर्तन ज़्यादा छोटा तो नहीं है। सूजी को भूनने के लिए असल में बर्तन हमें खुला चाहिए होता है, तो तंग बर्तन होगा तो सूजी अच्छे से भुनेगी नहीं। बर्तन हमेशा बड़ा लेना चाहिए। मेरा ये बर्तन जो है ये सूजी के लिए तो मुनासिब है, लेकिन नेक्स्ट मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। जब बाकी की इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल करनी होंगी तो तब मुझे बर्तन को भी चेंज करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं सूजी के लिए इसको मुनासिब समझ रही हूँ, तो मैं इसी में भून रही हूँ। अच्छा जी, सूजी को भूनते हुए महसूस हो रहा है कि इसमें घी कम है, तो इस वजह से अब मैं इसमें घी मज़ीद इसमें ऐड किया है, तो इस वजह से कि सूजी जो है अच्छे तरीके से भुन जाए। कम घी में सूजी अच्छे तरीके से नहीं भुनती। मैंने आपको बताया था कि साथ साथ हम ज़रूरत के मुताबिक डालते रहेंगे, तो मुसलसल भूनते रहें। हमने इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहना है और उस वक़्त तक हमने इसको भूनते रहना है जब तक कि सूजी कड़कड़ाने ना लगे। मतलब ये है कि चखने में सूजी करच करच ना करने लगे, तो फिर हमने समझ लेना है कि ये रेडी हो गई है।
अब हम ज़रा सूजी को टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये कड़कड़ाने लगी है या नहीं। अब ये सूजी हमारी जो है ये काफ़ी हद तक भुनने के करीब हो चुकी है, तो ऐसे मौके पे हमने फिर इसमें सब्ज़ इलायची ऐड करनी है। अब सब्ज़ इलायची के दाने मैंने ऐड कर दिए हैं, तो अब हम इसको कुछ देर इसी तरह से फिर से भूनते रहेंगे। मुसलसल चमचा चलाते रहें ताकि ये नीचे से जलने ना पाए, वरना फिर ये कभी कहीं से आपको कुछ कच्ची मिलेगी और कहीं से आपको जली हुई मिलेगी। तो फ्लेम को भी लो ही रखें, तेज़ आंच पे इसको मत भूनें। मुसलसल चमचा चलाते रहें, चारों तरफ से चमचा चलाएं, नीचे से चमचा चलाएं और अच्छे तरीके से इसको भूनें। सूजी भूनना भी एक काम है, ऐसे ही नहीं सूजी भून जाती। अब 1-2 मिनट सब्ज़ इलायची के दानों को भूनने के बाद मैंने इसमें मगज़ ऐड कर दिए हैं। चारों मगज़ ऐड किए हैं, तो अब हमने इनको भी फ्राई करते रहना है। तब तक हमने अब सूजी को फ्राई करना है और मगज़ों को फ्राई करना है जब तक कि मगज़ों में से आपको चिड़चिड़ाहट की आवाज़ ना आने लगे। जब मगज़ जो हैं ये तिड़-तिड़ करने लगें तो समझ लें कि आपके मगज़ भी भुन चुके हैं, और सूजी को भी टेस्ट कर लें कि सूजी कड़कड़ाने लगी है, तो फिर आपकी सूजी तैयार है। तो अब ये सूजी भूनते हुए मैंने देखा कि ये मेरा बर्तन जो है ये काफ़ी छोटा पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमने इसमें आटा भी डालना है और अभी हमने इसमें और बाकी चीज़ें भी डालनी हैं, तो ये बहुत छोटा बर्तन हो रहा है। अब इसमें इसके लिए मैं अभी बड़ा बर्तन ले लेती हूँ पहले। तो ये बड़ा बर्तन मैंने ले लिया। अब इस बर्तन में सारी सूजी जो है इसको डेल रही हूँ। तो ये बर्तन जो है ये भी गर्म हो चुका है और सूजी भी भुन रही है मज़ीद अच्छे तरीके से। घी भी हमने इसमें ज़रूरत के मुताबिक और ऐड कर लिया है। तो अब हम इसमें चने का आटा डालेंगे, क्योंकि सूजी जो है ये भुन चुकी है। टेस्ट करने पे मुझे समझ आ गई है कि ये कुड़कुड़ाने लगी है। चने का आटा जो है अब इसको हम इसमें डाल के तो भूनेंगे। चने का आटा भी हमने खूब ही भूनना है, इसको भी खूब अच्छे तरीके से हम भूनेंगे सूजी में डालने के बाद भी। तो याद रखिए कि चने भुने हुए चने का मतलब ये नहीं है कि ये भुने हुए हैं तो हमने इस आटे को भूनना नहीं है। नहीं, इसका भी आपको कच्चापन ही लगेगा इसमें पंजीरी में डाल के। तो आपने इसको भी खूब अच्छे तरीके से चनों को भी भूनना है, और इस वक़्त तक हमने इसको भूनना है कि जब तक ये भी खाने में आपको क्रिस्पी ना महसूस हों और कुड़कुड़ाने ना लगें। तब तक आप इसको भूनते रहें चनों को भी। खुशबू अच्छी आने लगेगी चनों की, और फिर ये कि ये क्रिस्पी भी होने लगेंगे। तो तब आपने जो है इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डालना है। सारे काम आपने स्टेप बाय स्टेप करने हैं और तसल्ली से करने हैं अपने साथ। बेशक आप किसी हेल्पर को रखें, और बल्कि ज़रूर रखें, क्योंकि ये एक मेहनत तलब काम है। तो कभी चमचा आप चलाएं और कभी दूसरा बंदा चमचा चलाए, क्योंकि एक बंदा थक जाता है। तो अब चने भी जो हैं ये देखिए हमारे चने जो हैं ये भुन चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले हम गोंद डालेंगे, जो कि हमने फ्राई करने के बाद उसको पीस लिया था। तो ये देखिए ठंडा होने से ना इसका घी जम चुका है, तो इसको इसमें डालेंगे। ये उतर ही नहीं रही है। तो बहरहाल इसको इसमें डाल के तो हमने इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो ये गोंद जो है इसको देखें खूब ही अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो अब ये मिक्स हो गई है। तो अब हम इसमें मखाने डाल देते हैं। मखाने भी हमने पीसे थे, इनको बारीक पीस लिया था। मखानों को और गोंद को बारीक पीस लेंगे। गोंद को अगर आप चाहें तो हल्का हल्का मोटा सा भी पीस सकते हैं, क्योंकि वो जब मुंह में आती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो चाहें तो आप बारीक पीस लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब वन बाय वन सब चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। अब हम इसमें साफ़शुदा किशमिश ऐड कर देते हैं। ओह सॉरी, मैंने किशमिश इसमें ऐड कर दी है, लेकिन गलती से मेरा कैमरा जो है ये ऑफ़ हो गया था। तो इस वजह से वो सीन आप नहीं देख पाएंगे। तो ये देखिए ये किशमिश मैंने वैसे इसमें ऐड कर दी हुई, आपको नज़र आ रही होगी।
अब ये कोकोनट है, इसको ऐड कर देते हैं। ये काजू हैं, इनको भी ऐड कर देते हैं, ये मैंने कूटे हुए हैं। तो ये तिल हैं, इनको भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये कूटे हुए बादाम हैं, इनको भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये चीनी जो है, ये पिसी हुई चीनी है, इसको बारीक पीस लिया है, तो इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं और खूब अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। खूब अच्छे से मिक्स करना है, जब तक ये मिक्स नहीं होती तब तक आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना। और आप चाहें तो इसमें जो चीनी है इसकी चाशनी बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें चूँकि ये ड्राई जो है पंजीरी ज़्यादा पसंद है, इस वजह से हम चाशनी इसमें नहीं डाल रहे। और क्योंकि चाशनी से ज़रा पंजीरी का वो क्रिस्पीपन नहीं रहता है, तो इस वजह से चाशनी नहीं डालते हैं, बल्कि ड्राई पंजीरी ही बनाते हैं। चीनी को खूब बारीक पीस लें, चाहे आप चीनी डाल लें, चाहे आप मिश्री डाल लें। जो लोग चीनी नहीं लेना चाहते वो मिश्री इसमें डाल सकते हैं और बारीक पीस के तो इसमें शामिल कर लें। तो ये पंजीरी हमारी जो है ये अब रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी पंजीरी बनी है और ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी पंजीरी है। मैंने इसको टेस्ट किया है, बल्कि बाकी लोगों ने भी टेस्ट किया है। ये बहुत ही अच्छी टेस्टी पंजीरी बनी है। जब आप बनाएंगे तो आप खुद भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि ये बहुत अच्छी पंजीरी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और जो पंजीरियों के शौकीन हैं उनको तो ये ज़रूर ही पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ इंशाल्लाह।